एक ओर भारत और अमेरिका के बिगड़ते रिश्ते तो दूसरी ओर पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की लगातार अमेरिकी यात्रा और फिर उसी अमेरिकी जमीन से भारत के खिलाफ जहर उगलना। जनरल आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत को किस किस्म की धमकी और थ्रेट लगाई है कि अगर पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की गई तो आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। दरअसल अमेरिका से मुनीर ने भारत के खिलाफ परमाणु धमकी दी है। मुनीर ने गीदड़ भपकी दी कि अगर इस्लामाबाद भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। भैया तुम अपने आप को बॉस ना समझो, तुम अपने आप को दुनिया का बॉस समझते हो क्या? बिल्कुल ही दुनिया का बॉस। मतलब तुम अपने आप को भैया होगे, तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट जो भी हो, तुम्हें तो दुनिया के शहंशाह नहीं हो। तो ये पाकिस्तानियों को भी समझ लेना चाहिए कि ये लोगों का काम गुलामी है। इन्होंने पहले दिन से अमेरिका की गुलामी पकड़ी है। ये आज भी भिखारी साले। भारत आज जो अपने मित्र देश है उनको हथियार दे रहा है, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि जियोपॉलिटिकली हथियारों से वर्चस्व बनता है और वो वर्चस्व उनका खत्म होता जा रहा है। जहाज गिरे नहीं गिरे फ्रेंच पार्लियामेंट के अंदर, फिर उन्होंने चैलेंज किया कि जी मुझे दिखाएं, फिर उसी टाइम पे इनको दिखाया भी। लेकिन यह है कि जब सबने ठानी हो कि उन्होंने नहीं मानना तो उसका क्या किया जा सकता है? इंडिया की मर्जी पे तो मेरा ख्याल में नहीं बंद हुआ, इंडिया की मजबूरी में बंद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दुश्मनी में इतना गिर गए कि वो उसके सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बार बार अमेरिका बुला रहे हैं ताकि भारत का पेशेंस टेस्ट किया जाए, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप को आईना दिखाया जिससे ट्रंप चिढ़ गया। यूएसए में खड़े होकर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबके सामने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी और कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान को मिटाने का सोचा भी तो पाकिस्तान के शाहीन और अब्दाली मिसाइल आधी दुनिया को खत्म कर देंगे, जिसमें उनका रेफरेंस भारत था। इसलिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की तरक्की और इकोनॉमिक ग्रोथ देख सबके बॉस अमेरिका को बहुत मिर्ची लगती है, इसलिए वो भारत के प्रॉक्सी पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है ताकि चाइना की तरह भारत को बर्बाद किया जाए। पीएम मोदी ने इसलिए अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को नहीं चुनकर रशियन मेड Su-57 को चुना, क्योंकि यूएस पाकिस्तान पर हमले के डर से F-35 का किल स्विच बटन दबाकर इंडिया को जंग में बड़ा झटका दे सकता है। इसलिए भारत मेक इन इंडिया एमका पर काम कर रहा है। तो सुमित पीर जी, ये क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? ये ट्रंप के ऊपर प्रहार पर प्रहार। कल एयर चीफ मार्शल साहब ने भी जो कुछ भी कहा, वो मुझे तो लगता है कि वो पाकिस्तान को बताने की तो कोई जरूरत नहीं, उसने तो झेला हुआ है, उसको पता है। लेकिन ये महोदय ट्रंप को बताया गया था कि मिस्टर ट्रंप, ये जो 5 और 5 बोल रहे हो ना, 5 गिर गए, देख लो किसके गिरे थे। और आज तो राजनाथ जी ने खुला बोल दिया। जरा बताएं साहब, राजनाथ जी ने आज क्या बोल दिया? सर, सबसे पहले संजय सर, आपको सभी दर्शकों को प्रणाम और बहुत साधुवाद। और सबसे निवेदन है कि आपसे मिलेंगे राष्ट्रवादियों के महाकुंभ में 2025 में आइएगा और क्राउड फंडिंग में जरा हमारी सहायता करें, बहुत आभार होगा। तो भगवान श्री गणेश का नाम लेके शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रंप को कल से दोहरी मार पड़ी है। कल तो हमारे एयर चीफ साहब ने सुना दिया, आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने सुना दिया। भैया तुम अपने आप को बॉस ना समझो, तुम अपने आप को दुनिया का बॉस समझते हो क्या? बिल्कुल ही दुनिया का बॉस। मतलब तुम अपने आप को भैया होगे, तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट जो भी हो, तुम्हें तो दुनिया के शहंशाह नहीं हो, दुनिया के बादशाह नहीं, कोई जिले सुबानी नहीं हुआ, औरंगजेब का दरबार नहीं लगा दिल्ली पे जहां से फरमान जारी होते हैं। तो बोला भैया आप समझो अपनी बात, अब जरा हिसाब किताब रखें। उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया, जलते हो आप भारत की तरक्की से, जलते हो भारत के वर्चस्व से, जलते हो भारत की तरक्की से। उन्होंने एक चीज बोला, भाई जब मोदी जी आए थे 600 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते थे डिफेंस का, आज 24,000 करोड़ का करते हैं। सारा इंपोर्ट रुक गया, कट रुक गया, कमीशन रुक गया। यहां लोग चाहते हैं कि अमेरिका और बहुत सी कंट्रियां कि भारत को किसी भी तरह से भारत की तरक्की को, उन्नति को रोका जाए और मेड इन इंडिया इनिशिएटिव जो उसको खराब किया जाए। भारत आर्म्स एक्सपोर्टर तो दूर की बात है, फिर इंपोर्टर बने और भारत हर चीज के लिए हम पे डिपेंडेंट रहे। हम हथियार देंगे तब चलाओगे, हम गोली देंगे तब बंदूक चलेगी, हम तोप देंगे तो गोला हम कब देंगे वो हम बताएंगे। उस तरह की जो यहाँ रणनीति और राजनीति चलती थी, जब भारत खड़ा हुआ है, भारत आज जो अपने मित्र देश है उनको हथियार दे रहा है, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि जियोपॉलिटिकली हथियारों से वर्चस्व बनता है और वो वर्चस्व उनका खत्म होता जा रहा है। भारत की इकोनॉमी, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत की राष्ट्रवादी सरकार, भारत का प्रचंड राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं ट्रंप को हिला रहा है, ट्रंप को घबरा रहा है। और जो ट्रंप का चहेते हैं दो, एक यहाँ एक वहां,
मतलब यहाँ तो है राहुल गांधी और वहां है पाकिस्तान, इन दोनों को बड़ी तकलीफ हो रही है। कल का जो अगर आप देखेंगे संजय सर, अगर मैंने उसको ठीक से समझा है और सुना है, एयर चीफ मार्शल साहब बहुत बड़ी बात कह गए। उन्होंने पहले बोला भाई 6 जहाज पाकिस्तान के गिरे, ठीक है सर, 5 तो जेट जहाज थे, हवा में गिरे और बाकी ग्राउंड पे मारे सो अलग। हाँ ये वाला पॉइंट था। 5 और 6 जो गिराए हमने, ये तो S-400 से गिराए। जब जैकोबाबाद में हम गए पूरा हैंगर था, हैंगर के अंदर F-16 थे। F-16 जब हम निकले हैंगर आधा बच गया था, तो जहां वहां खड़े F-16 थे और जो रिपेयर के लिए F-16 आए थे, कितनों की मैयत उठी वो तो बताओ, वो भी हमने आंकड़ा नहीं दिया। फिर जो हमने एक बात और बताएं आपको, एक कॉर्पोरेट हो गया, ये हो गया टैली। मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट जो है वो F-16 में, तो मार्टिन बेकर ने 10 मई को 3 ऐड किए थे उसने। कहते हैं कि जब 2 लोग एक बार बोलें, पुराने लोग ऐसे कहते थे कि 2 लोग एक बात को एक बार ही बोलें तो कुछ ना कुछ जो है वो अच्छी खबर मिलती है, या इस तरह की कोई बात कहावत बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले मैं भी आप लोगों को अच्छी खबरें सुनाऊंगी, और वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड है। हालांकि टैरिफ का इतना ज्यादा मेस चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ टैरिफ डिस्कस हुआ है, और इतने दिन से हमने इंडिया पाकिस्तान की कोई न्यूज कवर नहीं की थी, लेकिन हम भी पीछे क्यों रहे, हम भी इंडिया पाकिस्तान की न्यूज कवर हमेशा करेंगे, क्योंकि जब तक खबरें आएंगी और हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो कल की एक खबर हमारे सामने आती है, जिसमें एयर चीफ इंडिया के उन्होंने स्टेटमेंट पास की। उन्होंने पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर अब तक उन्होंने कहा 3 महीने गुजर गए, उसके बाद उन्होंने अब स्टेटमेंट पास की कि पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट जो हैं उन्होंने शूट डाउन किए थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और जिनका उन्होंने इकरार जो है 3 महीने बाद किया। उसके बाद आज हमने देखा कि इंडिया के आर्मी चीफ ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट पास की कि पाकिस्तान के हार्ट को उन्होंने अटैक किया था, ठीक है, और जिसमें नर्सरी और मास्टर्स को उन्होंने अटैक का जरिया बनाया था, नर्सरी जो कि अड्डे हैं टेररिस्ट के, उनके बकौल। और हमारे तरफ से भी काउंटर किया गया। ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट पास की, जिसके तहत ये कहा जा रहा है, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि इंडिया भी अपनी एयरफोर्स इन्वेंट्री को खोले और हम भी अपनी इन्वेंट्री को खोल लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और खबर भी डिस्कस करेंगे कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बेंगलुरु गए हुए थे, जिस पर उन्होंने वहां के लोगों के साथ स्पीच की, और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा कि मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं, और इस सक्सेस के बाद उन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट, हमारे लिए तो कंट्रोवर्शियल ही है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर ले आए थे, ठीक है, उनके बकौल, और अपनी पावर जो है उन्होंने पूरे दुनिया को दिखाई। और इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के पीछे उन्होंने ये कहा कि मेक इन इंडिया और इंडिया की टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो आगाज हम मेजर साहब करेंगे। मेजर साहब क्या कहना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच के हवाले से, और इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखते या इस पूरी स्टोरी को देखते हुए आपकी क्या ओपिनियन? तो मुझे तो हमदर्दी है उन पायलट्स के साथ के जो ऑपरेशन सिंदूर में जिनके जहाज गिरे और जिनको मेरा ख्याल है अभी तक कोई रिकग्निशन नहीं मिली। तो अभिनंदन साहब को तो फिर भी कोई रिकग्निशन मिल गई थी, वो इसलिए कि उन्होंने चाय शाय पी थी और फिर वो मीडिया पे आए और वो सारा कुछ, तो फिर उनको तो मिल गई थी।